Hello everyone, this is fifth lecture of course 6. Earlier I discussed many basic things about course 6, the syllabus and about Salomon and the Carolingian Empire, Carolingian Renaissance. So all are discussed in previous video lecture. So go through all the lectures, then it will be helpful for you to understand this particular lecture which today we are going to discuss. Today I am going to talk about the importance and the consequences of the coronation of Salomon. This coronation changed the history of Roman Empire, or we can say that changed the history of the Europe. This is a very important incident or a very important event of the medieval Europe, and which increased the power of Pope, and the impact there are many impact, or we can say there are many consequences of this coronation. It affected the society, it affected polity, economy, at the same time religion, and mostly the Byzantine Empire or the Eastern Roman Empire. So today we are going to discuss about all this. तो रोमन साम्राज्य में जो कोरोनेशन हुआ सार्लमेन का, उसका क्या महत्व था, या फिर अगर परिणाम भी कहें तो भी यही आंसर है और महत्व भी कहें तो भी यही आंसर है। तो सबसे पहले ब्राइस एक विद्वान है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर ये कोरोनेशन या ये राज्याभिषेक की घटना नहीं होती तो यूरोप के इतिहास की धारा ही अलग होती। तो इसके बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ परिणाम इमीडिएट थे, यानी कुछ तात्कालिक परिणाम थे और कुछ दूरगामी परिणाम थे। दोनों ही परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चीज तो हमें दिखता है इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर से, क्योंकि ये कोरोनेशन जो है ये पोप के द्वारा हुआ था। पिछले लेक्चर में भी मैंने जैसे कि बताया था, ये अधिकार सीनेट और जनता के हाथ में था, लेकिन पोप ने राज्याभिषेक करवा दिया, तो इसका विरोध भी किया गया। और पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था, वहां के जो शासक थे वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा भी सम्राट हो। वो अपने आप को सर्वेसर्वा समझता था, रोम का सम्राट समझता था। लेकिन अब पोप के द्वारा एक दूसरे पश्चिमी रोमन सम्राट दैट इज सार्लमेन का राज्याभिषेक हुआ एज ए रोमन एम्पेरर। तो बैजेंटाइन साम्राज्य के शासक ने सबसे पहले विरोध करना शुरू किया। वो इसे सम्राट के रूप में मानने को ही तैयार नहीं था, वो सार्लमेन को एक राजा के रूप में मानने को तैयार था। तो ये चीज थी। तो ये सबसे पहला परिणाम हमें देखने को मिला कि जो रोम था वहीं पर अपने में ही संघर्ष शुरू हो गया, जो उसका पश्चिमी और पूर्वी भाग बटा हुआ था वो। और दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम हमें ये देखने को मिलता है, जो बर्बर अराजक स्थिति थी उसे उसमें सुधार हुआ कहीं ना कहीं, और एक शांतिमय प्रशासन, एक कानून की व्यवस्था स्थापित हुई, और रोमन प्रशासन और रोमन कानून, रोमन संस्कृति की पुनः स्थापना हो पाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। और यही आगे चलकर कैरोलिंगियन रेनेसांस के रूप में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आ जाएं तो पोप के अधिकारों में, या फिर हम कहें पोप के महत्व में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। अब साम्राज्य और सम्राट को बनाना, ये दोनों ही पोप के हाथ में आ गया था। इससे पहले पोप के पास ये अधिकार नहीं था। ये अधिकार अब कहीं ना कहीं सार्लमेन के गद्दी पर आने से, या फिर सार्लमेन के राज्याभिषेक करा देने से था। सार्लमेन तो इस सोच में था कि उसने पोप से सहायता ली है, या पोप उसके अकॉर्डिंग है, या पोप उसके साथ है। लेकिन आगे चलकर हमें यही देखने को मिलता है कि पोप सर्वेसर्वा हो जाता है, और यहीं से कहीं ना कहीं पोप की या फिर चर्च की राजनीतिक जीवन में एंट्री होती है, या फिर राजनीति में वो लोग हावी होने लगते हैं। इवन रूलर से भी ज्यादा वो शक्तिशाली हो जाते हैं, और पूरे एम्पायर पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन्हीं का रूल रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई। तो ब्राइस ने एक बड़ा अच्छा कोटेशन दिया था इसके संबंध में कि इस राज्याभिषेक के द्वारा राजतंत्र और पोप के बीच एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट ब्राइस का है। तो कहीं ना कहीं चर्च के और धर्म के क्षेत्र में, यानी धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, और चर्च धीरे धीरे सर्वे सर्वा होते गया और उसके पास बहुत सारी पावर आते गई।
तो ये हुआ, कुछ इसके अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी हुए। अगर हम ये देखें कि शार्लेमेन ने एक साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसे रोम में राजधानी स्थापना करने को नहीं मिला। आइगेन में जहां उसका राजमहल था वही उसकी राजधानी रही, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी पर्टिकुलर कोई राजधानी नहीं थी। आइगेन में जहां उसका राजमहल था वही स्थापित रहा। रोम में उसे राजधानी या उसकी कोई नई राजधानी नहीं बनी सम्राट बनने के बाद। तो ये एक था। और चूंकि रोमन जो शार्लेमेन था वो जर्मन शासक था और रूट उसका जर्मनी से ही था, तो जर्मन और रोमन सभ्यता और संस्कृति का भी कहीं ना कहीं मिश्रण हमें देखने को मिलता है। और एक चीज, सामंतवादी व्यवस्था को भी बल मिलता है और सामंतों की भी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है। ये इस कोरोनेशन के बाद का एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद जो होली रोमन एम्पायर या एक पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना करने की जो एक कल्पना थी वो भी पूरी हुई। तो ये सारे ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस थे। जस्ट मैंने जो कुछ पॉइंट्स थे वो बता दिए। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो जस्ट इसको एक्सप्लेन करना होगा कि बैजेंटाइन साम्राज्य से किस तरह से प्रभाव पड़ा या उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा या उसका क्या महत्व था, चर्च के साथ क्या हुआ, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया, किस तरह से अराजकता और बर्बरता वाला युग जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उसको शार्लेमेन ने खत्म किया और एक साम्राज्य की स्थापना की, और विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप हुआ, होली रोमन एम्पायर यानी पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये ओवरऑल इसके कंसिक्वेंसेस थे और महत्व भी यही है। और साथ में मध्यकालीन यूरोप की ये एक नई परंपरा शुरू हुई जिसने नव युग या आधुनिक युग को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया, और आगे चलकर बहुत सारी घटनाएं फिर इसी से लिंक्ड होकर घटते रही। तो ये सीरीज है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा कि घटनाएं घटते जा रही है या कुछ ऐसा होते जा रहा है जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज होते चले आ रहे हैं। उसी तरह शार्लेमेन के राज्याभिषेक के परिणाम में बहुत सारी चीजें हुई या बहुत सारे घटनाएं घटी जिसमें ये सारी चीजें थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो ये एक कोर 6 का इम्पोर्टेंट पोर्शन था, इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरोनेशन ऑफ शार्लेमेन। तो अभी के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ऑल द बेस्ट।